हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टू स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की फर्स्ट ब्लाइट बुक चैप्टर 8 द सेरेमनी एट बनारस का शॉर्ट ऑफ फॉर्म। ठीक है, इसी स्टोरी को जो है आज हम शॉर्ट ऑफ फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब समरी उसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? द सेरेमनी एट बनारस। इसका मतलब क्या होता है? द सेरेमनी, सेरेमनी मतलब क्या होता है? उद्देश्य या उपदेश, या ठीक है, या फिर कोई भी धार्मिक बातों पर कोई भी उपदेश देता है या उद्देश्य देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेरेमन बोलते हैं। और एट बनारस मतलब टाइटल से ही पता चल रहा है कि कोई सेरेमन है, कोई उपदेश है जो कि कहाँ दिया गया है? बनारस में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। द सेरेमन एट बनारस समरी। ठीक है, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन अ नॉर्थ इंडिया रॉयल फैमिली। जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्थ इंडिया में हुआ था। नॉर्थ इंडिया उस टाइम कहाँ था? नेपाल में था। नेपाल जो है उस टाइम इंडिया में ही था, तो इनका जन्म जो है वो नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, तो वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, वो एक राजा के बेटे थे और वो प्रिंस थे। ठीक है, ही वॉज born एज अ प्रिंस, मोर ओवर हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, और वो जो है उनका बचपन का नाम क्या था? अर्ली नेम क्या था? जब वो गौतम बुद्ध नहीं थे उनसे पहले जो उनका क्या नाम था? उनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतमा। और जो गौतम बुद्ध नाम है वो उनका एलाइनमेंट लेने के जो है बाद में पड़ा था। He was sent to faraway place to study Hindu sacred scripture at the age of 12। और उनको जो है 12 साल के बाद, जब वो 12 साल के हुए तो उनके बाद उसके बाद जो है उनको भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए भेज दिया गया था? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। मतलब कि जो भी हिंदू धार्मिक बुक होते हैं, जैसे ग्रंथ हो गया, वेद हो गया, तो ये सब जो भी धार्मिक बुक होती हैं हिंदू की, जो भी हॉलीडे बुक होते हैं उसको पढ़ने के लिए जो है उनको भेज दिया गया था 12, जब वो 12 साल के थे तब। Then upon returning after 4 years, he got married to a princess. Soon they both were blessed with a son। ठीक है, और जब वहां से जो है वो 4 साल बाद लौटे थे, 12 साल की उम्र में जो है वो पढ़ाई करने गए थे, जो भी हिंदी स्क्रिप्चर्स बुक होते हैं, धार्मिक बुक होते हैं उसके बारे में। और वो 4 साल बाद जो है लौटे और उसके बाद उनको जो है एक प्रिंसेस के साथ शादी कर दी जाती है। उनका क्या नाम रहता है? यशोधरा। ठीक है, और उसके बाद उनका एक बेटा होता है जो कि 10 साल तक जो है उन लोग बहुत ही अच्छे से पूरी रॉयलिटी के साथ, पूरे ऐशो आराम के साथ जो है वो एक जिंदगी बिता रहे थे। उनका बेटा का नाम रहता है राहुल। और इसी तरह जो है गौतम बुद्धा जो है 10 साल तक पूरे अच्छे से जो अपनी लाइफ को जी रहे थे। देन द कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ ऑफ अबाउट 10 ईयर। ठीक है, और लगातार जो है वो 10 साल तक जो है अपनी रॉयलिटी के साथ जो अपनी लाइफ को बिता रहे थे पूरी अच्छी तरीके से। द रॉयल वर शील्डेड फ्रॉम द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। और उनको जो है पूरे 25 साल तक जो है जो भी बाहरी सफरिंग होता है, जो भी वर्ल्ड में सफरिंग होता है, दुख तकलीफ होता है, व्यथा होता है, उनसे उनको जो है बचा कर रखा गया था। ठीक है, शील्डेड मतलब क्या होता है? बचा कर रखना, दूर रखना। ठीक है, तो वो एक प्रिंस थे और जो भी बाहर जो है दुख तकलीफ होती थी उनको उसके बारे में कोई भी चीज़ें पता नहीं थी, कोई भी चीज़ें जो है अनुभव उनको नहीं था कोई भी चीज़ें के बारे में। फ्रॉम द अनप्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब क्या होता है? सुखद, और अनप्लीजेंट मतलब असुखद। ठीक है, तो जो भी सफरिंग थे, दुख तकलीफ होती थी, उससे जो है उनको बचा कर रखा गया था। किनको? प्रिंस को। ठीक है, however, one day on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk who was begging for। और एक बार क्या होता है, जब वो 25 साल को, तो उसके बाद जो है वो एक हंट पर निकलता है। ठीक है, हंट मतलब क्या होता है? शिकार करना। तो वो जो है एक बार शिकार पे निकलते हैं और वो 4 चीजें देखते हैं। ठीक है, 4 सफरिंग देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? पहला देखते हैं वो एक बीमार आदमी को। ठीक है, एक सिक मैन को देखते हैं, और उसके बाद जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। एंड देन वो एक भिखारी को देखते हैं जो कि भीख मांग रहा होता है। और उसके बाद वो एक फंडल प्रोसेसन को देखते हैं। ठीक है, फंडल प्रोसेसन क्या होता है? जो भी शव यात्रा होता है। ठीक है,
जब कोई मृतक को जो है लेके जाते हैं, जलाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फनरल प्रोसेसन। तो जब ये शव यात्रा को देखते हैं, एक भिखारी को देखते हैं, बीमार आदमी को देखते हैं, बूढ़े आदमी को देखते हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है और उनको टीज़ करती है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये सारी चीज़ों से वो बहुत ही दूर थे, वो एक प्रिंस लाइफ जीते थे, रॉयल लाइफ जीते थे और ये सारे दुख तकलीफ से वो बहुत ही दूर थे। उनको कुछ भी जो है इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कहीं न कहीं वो बोल सकते हैं कि वो अंदर से एकदम से हिल से जाते हैं। Such experience acted as an eye-opener for him, hence he left all the royalty behind टू सीक अ हायर सेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उनकी आंखें खोलने में जो है मदद करती है। वो इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ को देखकर जो है एट द टाइम वो तुरंत जो है डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं, अपनी जो भी राजपाट होता है उसको त्याग कर देते हैं। जो भी उनका रॉयल्टी फैमिली होता है, लाइफ होता है, वो सारी चीज़ों को जो है त्याग कर इनलाइनमेंट की खोज में निकल जाते हैं, ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं कि आखिर इतनी दुख तकलीफ जो हो रही है, इतनी व्यथा हो रही है, इसका कारण क्या है और लोग जो है इससे बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक है, और यही नॉलेज, यही स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। एंड देन क्या होता है कि वो जो है 7 साल तक जो है इधर उधर भटकते ही रहते हैं और उनके बाद उनको एक पीपल का पेड़ मिलता है जिसके नीचे वो बैठ जाते हैं और फिर प्लेज लेते हैं, कसम खाते हैं कि जब तक मुझे इनलाइनमेंट नहीं मिल जाती, जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से जो है कभी भी नहीं उठूंगा जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं मिल जाता। और क्या होता है, विद इन 1 वीक जो है उनको ये इनलाइनमेंट मिल जाती है, वो इनको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, नई समझ जो है मिल जाती है। और फिर वो चाहते थे कि जो भी मुझे ये नई अंडरस्टैंडिंग मिली है, जो भी मुझे ये ज्ञान मिला है, ये पूरी दुनिया जाने। ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता हो कि आखिरकार जीवन क्या है, जीवन में जो है इतनी दुख तकलीफ क्यों है, इससे कैसे बोल सकते हैं कि फ्री हो। ठीक है, इससे मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, ये वो पूरी दुनिया को जो है सिखाना चाहते थे, या फिर बोल सकते हैं सिखाने लगते हैं। ठीक है, देन व्हेन ही अटेंड सॉल्वेशन ही बिगेन। सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, मोक्ष। ठीक है, प्रीचिंग। ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं कि जो भी मोक्ष होता है, जो भी ज्ञान होता है, वो प्रीचिंग करना शुरू कर देते हैं। प्रीचिंग मतलब क्या होता है, टीचिंग। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सिखाना। तो वो जो भी ज्ञान प्राप्त किए थे वो लोगों को जो है सिखाने लगते हैं। His first sermon given in the city of बनारस। और उनका पहला सेरेमन क्या होता है, पहला उपदेश जो है कहाँ पर होता है, वो होता है बनारस में। बनारस में क्या होता है, गंगा नदी के किनारे। There was a lady who name there was a lady whose name was Kissa Gautami, whose son has died. She was suffering from unending pain। 10। ठीक है, और उनका पहला सेरेमन जो है वो किन के लिए होता है, किन को वो उपदेश देते हैं, वो होती हैं किस्सा गौतमी। ठीक है, किस्सा गौतमी जो है एक लेडी होती है जो कि अपना उनका इकलौता बेटा होता है और वो अपना इकलौता बेटा को जो है खो देती है। बोल सकते हो कि उनका जो इकलौता बेटा वो मर जाता है और वो उसी को जो है ठीक करने के लिए, जो उनका अनएंडिंग पेन होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली जो दर्द होता है, वो उससे जो है सफ़र कर रही होती है। और उसी से क्या करते हैं गौतम बुद्धा, जो उनको मुक्ति दिलाते हैं। किस तरह दिलाते हैं, चलिए आगे देखेंगे। Thus she went from house to house looking for a medicine to make her son life। ठीक है, और वो क्या करती थी, आपकी अपनी मृत बेटों को जो है अपनी गोद में लेकर हाउस टू हाउस जाती है और सबसे जो है मेडिसिन मांगती है कि कोई मुझे मेडिसिन दे दो ताकि मैं अपने बच्चों को जो है क्योर कर सकूँ, ठीक कर सकूँ। ठीक है, जबकि उसका बेटा जो है मर जाता है और वो अपनी बेटे के लिए जो है मेडिसिन मांग रही होती है कि ताकि मैं अपने बच्चों को जो है जिंदा कर सकूँ। तो ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं है। चलिए आगे है, पीपल थॉट दैट द लेडी हैज़ लॉस्ट हर सेंस। और जो भी लोगों से जो है ये मेडिसिन मांगती थी तो सब लोग बोलते थे कि ये ना कहीं ये जो औरत है ये पागल हो गई है। ठीक है, ये अपनी दुख में जो है, तकलीफ में जो है, इसने अपना जो सेंस है वो लॉस्ट कर दिया गया है, ये पागल हो गई है। कभी कोई मरा हुआ जिंदा हो सकता है क्या। However, one day she met a man who directed her toward Lord बुधा। ठीक है, और उसी तरह उसी टाइम जो है कुछ समय बाद जो है उनको एक इंसान मिलता है, एक पर्सन से वो मिलती है जो कि सजेशन करते हैं या फिर बताते हैं कि तुम जो है, तुम्हारी तकलीफ को सिर्फ एक ही व्यक्ति कम कर सकता है और वो है गौतम बुद्धा। ठीक है, तो तुम जो है गौतम बुद्धा के पास जाओ, उनसे ये विनती करो। ठीक है, He felt the Buddhas could possibly have a solution for her problem। और वो क्या करती हैं कि तुरंत जो है गौतम बुद्ध के पास जाती हैं
और उनके सामने जो है गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हे महात्मा, हे गॉड, हमें जो है कुछ मेडिसिन दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को मैं ठीक कर सकूं। तो वो क्या करते हैं, then Buddha asked her to look for mustard seed and the seed must be procured from a house where there had been no death। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को ये ठीक कर दूंगा, तो मेरी ये कंडीशन है कि तुम जो है अब सबसे पहले मुझे एक मुट्ठी जो है सरसों के दाने लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा। और किस्सा गौतमी क्या करती है, उठ जाती है और ये लेने चली जाती है। बट वो फिर जो है एक कंडीशन रखते हैं इस बात पर कि ठीक है तुम उसी घर से मस्टर्ड लेकर आना जिस घर में जो कभी भी कोई मरा ना हो, कभी भी कोई डेथ ना हुआ हो, ना ही उसका कोई सगा संबंधी, ना ही उसके कोई पेरेंट्स, ना बेटा बेटी, कोई भी नहीं। ठीक है, ऐसे घर से जो है तुम सरसों के दाने लेकर आना एक मुट्ठी। Filled with hope, Kisa Gotmi once again went on a search from house to house, but she could not find mustard seed from a house according to Buddha। है, और वो फिर से जो है एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ जो है बहुत ही खुशी से वो उठती है और सरसों के दाने जो है एक मुट्ठी सरसों के दाने जो है लेके लेने जो है चली जाती है हाउस टू हाउस। अगेन क्यों बोला गया, क्योंकि पहली बार जो वो हाउस टू हाउस जाती है मेडिसिन के लिए और दोबारा जाती है मस्टर्ड के लिए। ठीक है, मस्टर्ड सीड के लिए दोबारा जाती है और फिर से क्या करती है कि हाउस टू हाउस जो है मस्टर्ड सीड जाकर मांगने लगती है। और जैसे ही मस्टर्ड सीड मांगती है और लोग जब उसे उस पर जो है दया खाकर जो है मस्टर्ड सीड देने लगते हैं, तभी जब किस्सा गौतमी जो है पूछती है कि कभी कोई आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं है, तो वो बोलते हैं, जिसके घर में भी वो जाती हैं वो बोलते हैं कि जो जिंदा है वो तो बहुत कम है, लेकिन जो मर गए वो बहुत ही ज्यादा थे। ठीक है, तो आप हमें क्या, और वो लोग बोलते हैं कि आप हमें जो है अपनी दुख तकलीफ जो है जो भी हमारी दुख थे वो उसको प्लीज याद मत दिलाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने सगे संबंधी है जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए। house, but she could not find mustard seed from a house according to बुद्धा कंडीशन। ठीक है, और जो बुद्धा की जी की कंडीशन होती है कि वैसे घर से लेकर आना जहाँ कोई मरा ना हो, तो उसमें वो फेल हो जाती है, क्योंकि उनकी सा गौतमी को जो है एक भी घर वैसा नहीं मिलता है जहाँ पर कभी कोई मरा ना हो। ठीक है, thus she was she heartened and sat at the edge of the road where she realized how selfish she had been। ठीक है, और वो जो है फिर निराश होकर थक हार कर जो है सड़क के किनारे बैठ जाती है और बैठकर जो है वो जो भी रात में शहर में जो लाइट हो रही होती है, लाइट चमक रही होती है, फ्लिकर कर रही है, तो वो उसको देखने लगती है। ठीक है, और देखने लगती है और वो क्या होता है, अचानक से जो लाइट है वो बुझ जाता है। तो किसा गौतमी जो है उनको रियलाइज होता है कि जो इंसान है, जो मॉर्टल्स है, मॉर्टल्स क्या होता है, नश्वर। ठीक है, जिनका नाश जो है एक न एक दिन निश्चित है। जो इंसान है वो उनका जो भाग्य है, उनका जो फेट है वो भी इसी लाइट की तरह है। ठीक है, एक टाइम जो है बहुत ही ज्यादा फ्लिकर करता है, जगमगाता है, चमकता है, लेकिन एक टाइम क्या होता है, जब वो बीमार होते हैं, जब वो बूढ़े होते हैं, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ से जो है वो भी रोशनी चली जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरह जो है जैसे ये लाइट है, इसी तरह जो है एक मनुष्य का भी जीवन है। और वो फिर रियलाइज करती है कि मैं अपनी तकलीफ में, अपनी दुख में जो है कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। ठीक है, मैं सेल्फिश हो गई थी कि मैं अपने बच्चे को जो है ठीक करने चली थी, मैं अपने मरे हुए बच्चों को जिंदा करने चली थी, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसा जो है हर इंसान इस दुख तकलीफ को जो है झेल रहा है, इस सफरिंग से गुजर रहा है। सी रियलाइज द फैक्ट दैट मैन आर मॉर्टल्स, और वो फिर जो है रियलाइज करती है कि जो मैन है वो मॉर्टल्स है, वो नश्वर हैं, एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ऑल्सो नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ, और इस और सारे को जो है इस लाइफ से जो है इस लाइफ की साइकिल से जो चक्र से जो है कभी भी नहीं बच सकता। वो उनका जन्म होगा और उनका मृत्यु भी निश्चित होगा। दिस वॉज This was the only fact that the cycle of life, this was the only fact the Buddhas wanted her to understand। और यही चीज जो है बुद्धा जी उनको समझाना चाहते थे। बट हो सकता है कि अगर किस्सा गौत में जाते और बुद्धा जी अगर उसको समझाने लगते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मरे हुए को हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि किस्सा गौतमी इस बातों को नहीं समझते, वो अपनी दुख में, अपनी सफरिंग में जो है उस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन बुद्धा जी ने है उनको दूसरे तरीके से जो है समझाने की कोशिश की और वो किस्सा गौतमी जो है समझ गए और यही चीज उनको वो
समझाना चाहते थे इनडायरेक्टली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो इंक्रीज मैंस पेन एंड सफरिंग। और बुद्धा जी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी इंसान जो है जितना भी ज़्यादा ग्रीफ करता है, ग्रीफ मतलब क्या है, शोक मनाना, ठीक है। जितना भी ज़्यादा शोक मनाता है, दुख तकलीफ होता है उसको, जितना भी ज़्यादा जो है रोता होता है कोई भी चीज़ के लिए, तो उनकी पेन जो, उनकी तकलीफ जो है और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा वो जो है शोक मनाएगा, रोएगा, तो हो सकता, बोल सकते कि उनका जो है तकलीफ और भी बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो सकती है और भी बहुत चीज़ें, ठीक है। लेकिन वो जो दुख तकलीफ है जो चला गया, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, वो कम नहीं हो सकता है। इट सर्व नो अदर पर्पस, मोर ओवर इट डिटरनेट द हेल्थ। और वो हेल्थ को क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। दस अ वाइज पर्सन हु इज फुली अवेयर ऑफ नेचर फंक्शनिंग मस्ट नथिंग ग्रीव एट समथिंग बाउंड टू हैपन। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो वाइज पर्सन है, वो कभी भी, वो जो है इस नेचर फंक्शन के बारे में जानता है, इस प्रकृति के नियम को जानता है, और वो कभी भी जो है शोक नहीं मनाएगा कोई भी दुख तकलीफ के लिए, ठीक है। किसी भी कंडीशन में जो है वो इतना भी ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं मनाएगा। और वो इस प्राकृतिक, जो भी प्रकृति के फंक्शन है, जो भी नेचर का जो भी इस प्रकृति का नेचर है, वो इस चीज को जानता है और कभी भी जो है दुख तकलीफ नहीं मनाएगा। कौन, एक वाइस पर्सन, ठीक है। दिस इज द ओनली वे इन विच ही कैन बी हैप्पी एंड प्लेस, ठीक है। और यही एकमात्र यही तरीका है जिससे इंसान जो है खुश रह सकता है, हैप्पी रह सकता है। क्या तरीका है, उस जो भी ग्रीफ है उसको कम करके, ठीक है, ना कि उसको जो है याद करके, उस सफरिंग को जो है बार बार, उस पेन को झेल कर। सिर्फ यही तरीका है कि वो क्या करे कि अपने लाइफ में जो भी सफरिंग है, जो भी दुख तकलीफ है, उससे जो है वो दूर चला जाए। बोल सकते हैं कि जो भी ये मोह माया की दुनिया है, इससे वो निकल जाए। सिर्फ यही तरीका है एक इंसान को खुश रहने का। चलिए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं द सेरेमन एट बनारस का, कि इसका निष्कर्ष क्या था, ठीक है। द फर्स्ट सेरेमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट बनारस वॉज द हॉलीएस्ट, ठीक है। इनका सेरेमन जो है, इनका पहला उपदेश जो है कहाँ पर था, लॉर्ड बुद्धा का बनारस में था, जो कि बहुत ही ज्यादा धार्मिक पवित्र स्थल माना जाता है। They ended the suffering of a lady who had lost her son. She expected the truth and thus freed from pain, ठीक है। और उनका जो पहला सेरेमन है वो किनको होता है, उनका पहला उद्देश्य, पहला ज्ञान जो है वो देते हैं किस्सा गौतमी को देते हैं। और उनका क्या होता है, वो अपनी दुख तकलीफ से जो है फ्री हो जाती हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को, जो इस दुनिया का सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करती हैं, और उसके बाद वो खुश रहती हैं। जो भी सफरिंग होता है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ ऐसा होता ही होता है, ये प्रकृति का नियम है। और डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है, सबको एक ना एक दिन जाना है, और यही प्रकृति का नियम है। और यही इस चीज़ को, इस सच्चाई को जो है वो एक्सेप्ट करती है। और यही उपदेश जो है उनका पहला उपदेश होता है गौतम बुद्धा को, जो कि किस्सा गौतमी को वो सिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको जो है ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये समरी पूरी तरह से समझ गई होगी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।